बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 14 से 15 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, और साथ ही बात करेंगे स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ कब आने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, और साथ ही बात करेंगे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो साइक्लोन बनने की संभावना बन रही है उनका क्या ट्रैक रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं 3 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। 3 अक्टूबर को आदेश है किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो एक नज़र डाल लेते हैं मौसमी सिस्टम पर। तो एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ है, और एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ कह सकते हैं उत्तर भारत की तरफ धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है, जो कि 4 या 5 अक्टूबर के आसपास उत्तर भारत की तरफ आने की संभावना जारी है, जिसके कारण गिलगित और लद्दाख के इलाकों में कुछ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और मानसून की वापसी की बात करें तो संपूर्ण उत्तराखंड और यहाँ पर देखेंगे तो गुजरात के जामनगर के आसपास तक कह सकते हैं पूर्वी गुजरात तक मानसून की वापसी हो चुकी है, और अगले 24 घंटे के दौरान कह सकते हैं यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश कह सकते हैं अमरोहा के आसपास तक और कानपुर तक यहाँ पर मानसून की वापसी हो सकती है, और इंदौर के साथ साथ यहाँ पर कह सकते हैं नासिक या मुंबई तक मानसून की वापसी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है अगले 24 से 48 घंटे के दौरान। तो फिलहाल बात करते हैं 3 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। 3 अक्टूबर को आदेश है किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो शुरुआत करते हैं उत्तर भारत की तरफ से। तो उत्तर भारत में आदेश है किस तरीके से मौसम रहता है। गिलगित जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और लद्दाख की बात करते हैं इन इलाकों में बादलों की आवाजाही हो सकती है, लेकिन वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है, और इन बादलों से कह सकते हैं कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है, नहीं तो अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर बात करें दिल्ली एनसीआर पंजाब हरियाणा राजस्थान और गुजरात की, तो इन इलाकों में भी आज अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहने की संभावना जारी है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के भी अधिकतर इलाकों में आज मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश तक मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ पर बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश के तो यहाँ पर देखें तो सिद्धार्थनगर और इलाहाबाद और कानपुर के आसपास कह सकते हैं बादलों की आवाजाही थोड़ी सी अधिक होगी, और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 5 से 7 मिलीमीटर तक अधिकतर जगहों पर वर्षा हो सकती है, खंड वर्षा के रूप में एका दुका स्थान पर कह सकते हैं 10 से 15 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, लेकिन 10 से 15 मिलीमीटर की वर्षा सिद्धार्थनगर के आसपास होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है उत्तरी उत्तर प्रदेश में। और बिहार की बात करें तो बिहार में देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो बिहार में वर्षा में आज बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं आज शाम या रात के आसपास तक यहाँ पर कह सकते हैं सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर कटिहार पूर्णिया भागलपुर बेगूसराय खगड़िया मानसी के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो वैशाली के आसपास तक कह सकते हैं समस्तीपुर के आसपास तक यहाँ पर कह सकते हैं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। खंड वर्षा के रूप में कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 15 से 20 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। कादू का स्थान पर 20 से 30 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पश्चिमी बिहार की बात करें तो यहाँ पर देखें तो पटना गया के साथ साथ पालीगंज के आसपास की बात करें तो कह सकते हैं पश्चिमी बिहार के आसपास और दक्षिणी बिहार के आसपास की बात करें तो इन इलाकों में कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन इन ड्राई मौसम के बीच खंड वर्षा के रूप में हल्की से मध्यम वर्षा यहाँ पर भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 5 से 7 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। कादू का स्थान पर कह सकते हैं 10 से 15 मिलीमीटर की वर्षा हो सकती है खंड वर्षा के रूप में। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं बिहार में आज वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटे के दौरान वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो संपूर्ण पश्चिम बंगाल में आज अधिकतर जगहों पे 20 से 30 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। कादू का स्थान पर 30 से 35 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी आज अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन ड्राई मौसम के बीच खंड वर्षा के रूप में हल्की से मध्यम वर्षा यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पर 5 से 10 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। कादू का स्थान पर 10 से 15 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर उड़ीसा के देख सकते हैं तटीय क्षेत्र, और यहाँ पर तटीय क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पर देखें तो उत्तरी क्षेत्र में उड़ीसा के यहाँ पर वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ इसका असर कुछ देखने को मिल सकता है उड़ीसा के ऊपर भी, और यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगह पर 5 से 7 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। कादू का स्थान पर कह सकते हैं 10 से 15 या 20 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है खंड वर्षा के रूप में। और शेष यहाँ पर देखना तो छत्तीसगढ़ और पश्चिमी
उड़ीसा की बात करें तो पश्चिमी उड़ीसा में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर दक्षिण छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें और उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर उत्तरी छत्तीसगढ़ में 5 से 7 मिलीमीटर की वर्षा हो सकती है, हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, घन वर्षा के रूप में बादलों की आवाज़ आ सकती है। लेकिन यहाँ पर देखें तो मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर दक्षिण भारत में देखेंगे तो गुजरात के साथ साथ यहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश के आसपास ही मौसम ड्राई रहेगा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के में भी मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन यहाँ पर दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर देखें तो नासिक, मुंबई के साथ साथ यहाँ पर सोलापुर के आसपास की बात करें तो इन इलाकों में बादलों की आवाजाही थोड़ी सी अधिक रहेगी और इन बादलों से कह सकते हैं कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकते हैं। 5 से 7 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मुंबई महाराष्ट्र के मध्य इलाके की बात करते हैं यहाँ पर अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखें तो विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल के साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं इन सारे इलाकों में आज खंड वर्षा के रूप में इक्का दुक्का स्थानों पे कह सकते हैं मध्यम तेज वर्षा हो सकती है, कह सकते हैं 20 से 25 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है। और अधिकतर जगह पे 5 से 7 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। तो कह सकते हैं दक्षिण भारत में आज हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। यहाँ पर बात करें लक्षद्वीप की तो लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, यहाँ पर भी 5 से 7 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। और अंडमान निकोबार समूह में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगह पे कह सकते हैं 20 से 25 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है, एकाध स्थान पर 25 से 30 या 40 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, नागालैंड कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन के 7 स्टेट में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 20 से 50 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है, कदुआ स्थान पर 50 से 60 या 70 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 4 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 4 अक्टूबर को भी याद दे सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 4 अक्टूबर को आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो लो प्रेशर सिस्टम बंगाली खाड़ी में बना हुआ था वो पूर्वोत्तर भारत की तरफ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ेगा। इसके प्रभाव से देखेंगे तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी और तटीय क्षेत्र के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के 7 स्टेट मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं इन सारे इलाकों में वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल के साथ साथ आंध्र प्रदेश में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है, गोवा में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर देखें तो उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में मौसम ड्राई रहेगा। और यहाँ पर देखें तो अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 6 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 6 अक्टूबर को देख सकते हैं तो यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाली खाड़ी में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में और एक साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ से। यहाँ पर देखें तो पूर्वोत्तर भारत के 7 स्टेट में मध्यम तेज वर्षा होगी। यहाँ पर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में भी हल्के से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर गिलगित और लद्दाख के क्षेत्रों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और शेष मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 7 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। 7 अक्टूबर को देख सकते हैं अरब सागर में एक डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में देखते हैं साइक्लोन सर्कुलेशन, एक साइक्लोन सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में। अब बात करते हैं 8 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 8 अक्टूबर को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 8 अक्टूबर को देख सकते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी धीरे धीरे करके सक्रिय हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 7 अक्टूबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ आ रहा है। इसके प्रभाव से उत्तर भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होगी। और यहाँ पर बात करते हैं 9 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 9 अक्टूबर को देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 9 अक्टूबर को देख सकते हैं यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करते हैं 9 अक्टूबर की मौसम 10 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 10 अक्टूबर को देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 10 अक्टूबर को देख सकते हैं तो यहाँ पर डिप्रेशन अरब सागर में बनता हुआ नजर आ रहा है, एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कह सकते हैं ये मॉडल जो दर्शा रहा है ये 9 और 10 अक्टूबर के आसपास जो बारिश होने की संभावना देश भर में किस तरीके से वर्षा होगी उस तरीके से ये दर्शा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दक्षिण भारत के एकतर इलाकों में मध्यम तेज वर्षा होगी, पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कह सकते हैं 9 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की बात करते हैं तो 9 अक्टूबर को देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 9 अक्टूबर को देख सकते हैं यहाँ पर डिप्रेशन बनते हुए नजर है और अरब सागर में डिप्रेशन, बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम। अब बात करते हैं 10 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 10 अक्टूबर को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 10 अक्टूबर को देख सकते हैं अरब सागर में डीप डिप्रेशन, बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है।
और यहाँ पर 11 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 11 अक्टूबर को आदेश तक किस तरीके से मौसम रहेगा। तो यहाँ पर देखें तो साइक्लोनिक स्ट्रॉम बनता हुआ नजर आ रहा है अरब सागर में, और यहाँ पर देखें तो डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत की तरफ साइक्लोन सर्कुलेशन बना रहेगा। अब बात करते हैं 12 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 12 अक्टूबर को देख सकते हैं तो यहाँ पर सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर साइक्लोनिक स्ट्रॉम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं 13 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। 13 अक्टूबर को आदेश तक किस तरीके से मौसम रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम बनता हुआ बंगाल के खाड़ी में नजर आ रहा है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम यहाँ पर अरब सागर में बनते हुए नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं यहाँ पर जो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम अरब सागर में जो बन रहा है ये धीरे धीरे करके गुजरात की तरफ बढ़ेगा, और इसके प्रभाव से देखेंगे तो गुजरात के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र और पाकिस्तान के इलाकों में वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो बंगाल की खाड़ी में बन रहा है इसके प्रभाव से देखें तो दक्षिण भारत के सभी स्टेट में मध्यम से तेज मुसलधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है आने वाले दिनों में। अब बात करते हैं 14 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 14 अक्टूबर को आदेश तक किस तरीके से मौसम रहेगा। तो यहाँ पर देखें तो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म अरब सागर में, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो चेन्नई के आसपास लैंडफॉल करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यह पाकिस्तान की तरफ जो अरब सागर में बना था सिस्टम है पाकिस्तान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं 15 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 15 अक्टूबर को आदेश देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो जो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था वो पाकिस्तान के आसपास यहाँ पर लैंडफॉल करके यहाँ पर डिप्रेशन के रूप में रहेगा। तो यहाँ पर देखें तो संपूर्ण पाकिस्तान में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है, और एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ पहुँच जाएगा। तो इससे मौसम रहेगा तो इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में मध्यम तेज मुसलधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, और चेन्नई के आसपास साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पर संपूर्ण दक्षिण भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 16 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 16 अक्टूबर को देख सकते हैं दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, उत्तर भारत के क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में